हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स शॉर्ट पेपर 11,500 की ये बुक है। आज इसमें हम रेशियो एंड प्रपोर्शनल के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी सवाल है, यहाँ पे हम लगाएंगे। कह रहा है कि दो संख्याएं हमारे पास है जिनका एवरेज कितना है, 62 है। अगर एवरेज 62 है तो अगर हम योग की बात करें, योग क्या होगा, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत 62 है, संख्या 2 है, गुणा करेंगे तो 62 दूना 124 हो जाएगा। ठीक। अब हमसे कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो अगर हम बड़ी संख्या मान लें x और छोटी संख्या तो 124 में से अगर हम x को घटा देंगे तो छोटी संख्या में मिल जाएगी 124 और माइनस क्या कर दें x, ये हमें मिल गई छोटी संख्या। ठीक। अब कह रहा है कि यदि अब हम छोटी संख्या में 2 जोड़ दें, यानी कि 124 और माइनस में x और कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, प्लस 2 कर दें, तो यह अनुपात चेंज होके क्या हो जाता है, यह अनुपात चेंज हो जाता है 1:2 में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दें 1/2। अब यहाँ पे आप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इसको हम जोड़ लें। 124 और 2 जुड़ेगा तो 126। 126 माइनस में x और बटे में x और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2, 252 इधर हो जाएगा, माइनस में 2x और बराबर में x हो जाएगा। तो ये 2x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 252 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x हो जाएगा। ठीक, इधर माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा। तो x बराबर अगर हम देखें, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 252 और बटे में 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24, 1 बचेगा और 4 3 12। x बराबर कितना आया, 84। यानी कि बड़ी संख्या तो हमें मिल गई 84, लेकिन छोटी संख्या अभी नहीं मिली। छोटी संख्या देखेंगे कितना है, छोटी संख्या क्या माने थे 124 माइनस में x, तो 124 और x के जगह पे क्या रखेंगे 84, x का वैल्यू 84 आया है। अब घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 12 में से 8 जाएगा तो 4। छोटी संख्या में क्या मिल गई 40। अभी इन दोनों का अंतर पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 84, छोटी संख्या 40, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 44 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात करिए। अब देखिए, एक फल विक्रेता हैं जो 3 प्रकार के सेब को बेच रहे हैं। इनका आकार एक का बड़ा है और एक का मध्यम है, मध्यम आकार के सेब है, और एक छोटा साइज वाला सेब है। यहाँ पे हम लिख दें छोटा। ठीक। तो इनके जो कीमत कीमत है इनका कीमत किस तरीके से है, तो बड़ा वाला तो 10 रुपये के हिसाब 15 रुपये के हिसाब से, और मध्यम वाला 10 रुपये के हिसाब से, और छोटा वाला 5 रुपये के हिसाब से। और इनकी जो संख्या का अनुपात दिया हमें, संख्या का अनुपात क्या दिया है,
तो संख्या का अनुपात दिया है 3:2:5। इस तरीके से इनके संख्या का अनुपात दिया है। तो ऑल ओवर टोटल हम पैसा देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45 यहाँ से निकल जाएगा, और 10 दूना 20 यहाँ से हो जाएगा, और 50 25 यहाँ से हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें कि टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो टोटल देखने के लिए कि सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 के 0, हासिल आएगा 1, 4 और 1 जुड़ेगा 5, 5 2 7, 7 2 9, टोटल रुपया कितना है 90। अब हमसे पूछा है कि औसत कीमत कितना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्या तो यहाँ पे हमें मिल गया, और यहाँ पे इनके संख्याओं को जोड़ के भाग कर देंगे, हमें औसत कीमत मिल जाएगा। तो देखेंगे कितना है, 3 2 5 और 5 5 10, भाग में कर देंगे किससे, 10 से। अब काटेंगे तो 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 रुपया औसत कीमत सभी का है, 9 रुपया औसत कीमत। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, कक्षाओं ए तथा बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक स्कूल है जिसमें 2 क्लास हैं, ए और बी। अब इन दोनों को क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया, और इनके औसत अंक कितना है, 25 है। इनके औसत अंक दिया हमें 25 है, और इनका औसत अंक 40 है। जब इन दोनों कक्षाओं को आपस में मिलाया गया तो इनका औसत अंक कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। अब हमसे यही पूछा है कि इस कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें 3 डेटा मिल गया है एक जैसे, तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। 3 डेटा मिलने पे हम एलिगेशन ही तो लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, ठीक। तो एलिगेशन में क्या होता है, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस किया जाता है। तो देखिए 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ पे 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यह काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2:1 में आ गया इनके छात्रों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, यानी कि दोनों क्लास में ए और बी में 2:1 के अनुपात में छात्र थे। तो चलिए दोस्तों इसको कर देते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये हैं। उनमें से पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारी का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। देखिए एक फैक्ट्री है जिसमें 2 तरह के कर्मचारी को रखा गया है, एक तो पुरुष कर्मचारी हैं और दूसरा महिला कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि जो पुरुष कर्मचारी है इनका मासिक वेतन 15,000 रुपया है, कितना है, 15,000 है, और महिला कर्मचारी का 8,000 है, महिला कर्मचारी का 8,000, और दोनों का समग्र औसत वेतन कितना है, 12,000, कितना है, 12,000। बस आपके पास 3 डेटा हो गया, आप एलिगेशन आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलिगेशन देखेंगे लगा के तो इनके हमें संख्या का अनुपात मिलेगा, ठीक। तो देखिए 15,000 में से अगर 12,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 बचेगा, और 12,000 में से 8,000 जाएगा तो 4,000 बचेगा। अब अगर रेशियो बनाएंगे तो 3 0 से 3 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो बनेगा कितना, 4:3, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं और 4 को इरेज कर देते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो लघुत्तम संख्या का 2 शेष के बीच का मान बताइए। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो 11 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है, तो 36 है। अगर एवरेज 36 है तो अगर हम योग की बात करें कि इनका सम कितना होगा, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 36 और गुणे में संख्या कितना है 11, तो इनका योग हो जाएगा 11 छक्का 66 के 6 हासिल आएगा 6 और 11 तेरह 33, 33 और 6 39, 396 इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। और फिर कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो अगर 9 संख्याओं का एवरेज 34 है तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा औसत गुणे संख्या होता है, तो औसत कितना 34 और गुणे में 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36 के 6 हासिल आएगा 3 और 9 त्रिक 27, 3 30, 306। अब देखिए 11 संख्याओं का योग तो 396 और 9 संख्याओं का योग 306 है। अगर हम 11 संख्याओं में से 9 संख्या को घटाते हैं तो कितने संख्याओं का योग बचेगा, 2 संख्याओं का योग बचेगा, 2 संख्याओं का योग बचेगा हमारे पास। अगर हम 11 संख्याओं में से 9 संख्याओं के योग को घटा देते हैं तो घटाइए देखते हैं, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। और ये 2 संख्या का अनुपात दे रखा हमें कितना है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 के अनुपात में है, 2:3, और यही किसके बराबर है 90 के बराबर है। अगर हम इनमें वेरिएबल्स डाल दें कि ये 2x हो जाए और प्लस में 3x हो जाए तो बराबर कितना हो जाए 90, तो x बराबर ये मिलके कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 उधर जाके गुणा भाग हो जाएगा तो 18 पंचे 90, x बराबर 18 मिल गया। हमसे पूछा लघुत्तम संख्या क्या होगा, तो जिसका रेशियो छोटा वही छोटा संख्या होगा, तो ये था 2:3 के रेशियो में, तो ये सभी का वैल्यू हो जाएगा 28 से गुणा होगा तो 18 दूना 36 ये हो जाएगा, 18 3 54 ये हो जाएगा। तो यही लघुत्तम संख्या पूछा था, तो 36 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियाँ की और कितनी पुस्तकों को संग्रह किया गया। अब देखिए कहानी का से हम लिख देते हैं कहानी के पुस्तकें हैं हमारे पास, और किसके पुस्तकें हैं अन्य पुस्तकें, छोटा आ से लिख देते हैं अन्य पुस्तकें। तो जिनका अनुपात हमें दे रखा है कितना 7:2 अनुपात में है, 7:2 के अनुपात में है। ठीक, तो क्या हुआ कि जब इसमें अब यहाँ पे देखिए 7 हमारे रेशियो में कहानी की पुस्तकें कितना 7 हैं और अन्य पुस्तकें का रेशियो 2 है, लेकिन रियल में कितना है कहानी की पुस्तकें 1512 है। तो यहाँ पे हम x डाल देंगे वेरिएबल्स, ये 7x और ये 2x, तो 7x बराबर क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कितना 1512 दे रखा है। ठीक, तो x बराबर अगर हम देखें कितना हो जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7 और 4 बचेगा 42, 7 छंग 42, x बराबर 216। तो कहानी की पुस्तकें कितना है 1512 है, 1512 है, और अन्य पुस्तकें कितना है 216 टाइम्स है, तो ये गुणा करा देंगे 216, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना जाएगा 12, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 432 अन्य पुस्तकें हैं। तो कह रहा है कि ये अगर ये
1512 कहानी के पुस्तकें हैं और 432 अन्य पुस्तकें हैं। अगर हम इसमें कुछ पुस्तकें कहानी की और संग्रह करें, यानी कि हम मान लें हमें पता नहीं कितना किए तो x मान लें, तो जिससे यह अनुपात चेंज होकर कितना हो जाता है 15:4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 और बटे में 4, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। 6048 प्लस में 4 एकम 4 x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 15 दूना 30 के 0 हासिल आएगा 3, 15 तिया 45, 3 48 के 8 हासिल आएगा 4, 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 4 64 हो जाएगा। 6480 ये हो जाएगा। अब 4x बराबर इधर ये प्लस में हो उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 6480 माइनस में 6048 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना बचेगा, 4x बराबर घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 8 यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी 4x बराबर 32। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 432 और बटे में 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक, और ये 3 कटेगा नहीं, 1 0 बढ़ाएंगे तो 2 उतर जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। यानी कि 108 पुस्तकें बाद में और संग्रह किया गया। कहानी की कितने 108 पुस्तकें और संग्रह किया गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हों तो पूरी कक्षा का औसत अनुपात क्या होगा। देखिए एक क्लास है, ठीक, जिसमें लड़के लड़कियां और लड़कों के लड़कियां और के प्राप्तांकों का औसत 85 और लड़कों का 87 है। तो एक तरफ हम लिखेंगे गर्ल्स और दूसरी तरफ लिखेंगे बॉयज़, ठीक। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 85 है, इनका औसत प्राप्तांक कितना है 85 है और लड़कों का कितना है 87 है, लड़कों का कितना है 87 है। यदि लड़कियां और लड़कों का अनुपात 4:5 में, मतलब ये अनुपात में दिया है, ये 4 के रेशियो में है और ये 5 के रेशियो में है। तो हमसे पूछा है पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ये पूरी कक्षा का औसत अंक पूछा है, ठीक। तो देखिए 21 अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। तो देखिए इन दोनों का अंतर इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 5 4 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना है 85 और 87 के बीच अंतर कितना है 2 का अंतर है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2/9। अगर हम देखिए दशमलव में है तो इसको हमें भाग करना पड़ेगा। तो 2 को अगर हम भाग करें 9 से, ठीक, 2 को भाग करें किससे 9 से, तो 0 टाइम से लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 9 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 बार ले जाएंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक, 9 दूनी 18। तो 10 में से ये 2 ही बचेगा और फिर 2 बार लेके जाएंगे तो ये भी 20 था, अब ये 18 हो जाएगा, यानी कि 0.22 आएगा। तो हर एक संख्या 0.22 के गुना होगा और ये हमें अप्रॉक्स में पूछा, ये अनुमानतः मान कितने हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किससे गुणा करा देंगे 0.22 से। तो ये 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 हासिल आएगा 1, 5 0 0, 5 0 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे
2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 1.110 और यहाँ पे गुणा कराएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0.22 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी सॉरी यहाँ पे उल्टा गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पर करेंगे 4 जीरो हम 0 5, हाँ ये इसी तो सही था, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 जीरो हम 0, तो 0.88 आएगा। तो क्या करते हैं, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करते थे और छोटे में से बड़े को माइनस करते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा है तो यहाँ पे जो लिखा रहा होगा इसमें से ये माइनस करके तो आया होगा, तो इसी में हम क्या करें, इसको जोड़ दें तो हमें यहाँ बीच वाला मिल जाएगा। तो जोड़ते हैं तो ये 85 और एक 86 हो जाएगा, कितना 86.10 हो जाएगा, 10। तो देखिए 86.1 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब 87 में से इसको हटाएंगे तो इतना ही आएगा 0.88। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। देखिए सोमवार प्लस में किसका, मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार प्लस में बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 60 डिग्री है। औसत तापमान कितना है 60 है, ये 60 है, मिटा दें एक बार, 8 बन गया, तो ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक, ये औसत तापमान। अब देखिए अगर हम इनका योग देखें तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 4 संख्या हैं और चारों का कितना है एवरेज 60 है, तो 60 गुणे में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 240 इनका योग हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि मंगलवार बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे हम उस मंगलवार यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार बुधवार प्लस बुधवार को बी लिख देंगे। ठीक, प्लस में बुधवार बृहस्पतिवार बी आर लिख देंगे, इसको बृहस्पतिवार बी आर, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यस लिख देंगे। शुक्रवार का औसत तापमान कितना है 63 डिग्री, कितना है 63 डिग्री है। तो इनका योग करेंगे, इनका योग अगर हम देखें तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 63 गुणे में 4 संख्या तो है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल आएगा 1 और 6 चौके 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, इनके तापमान में से इनका तापमान घटा दें तो 2 का हमें मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या है सोमवार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोमवार, ठीक, सोमवार और प्लस में मंगलवार ठीक, प्लस में क्या है बुधवार, तो यहाँ पे लिख देंगे बुधवार और प्लस में बृहस्पतिवार है तो यहाँ पे लिख देंगे बृहस्पतिवार और इनका योग टोटल कितना है 240 है। ठीक, और यहाँ पे हम मंगलवार को और इन सबको घटा दें इनके योग को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मंगलवार प्लस में बुधवार, यहाँ पे लिख दें बुधवार प्लस में और क्या है बृहस्पतिवार
बृहस्पतिवार प्लस में बृहस्पतिवार के बाद क्या है शुक्रवार, तो यहाँ पे लिख दें शुक्रवार। और इन सब का योग कितना है टोटल 252 है, 252। अब क्या करें इनमें से इनको घटा दें तो हमें किसका किसका मिल जाएगा, तो जो प्लस में होगा वो कट जाएगा, जो माइनस में होगा भी देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर हम घटाएंगे तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मंगलवार एक प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो एक मंगलवार से एक मंगलवार कैंसिल, ये बुधवार इधर प्लस में है इधर माइनस में, तो एक बुधवार से एक बुधवार कैंसिल, ये बृहस्पतिवार यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो एक बृहस्पतिवार से एक बृहस्पतिवार कैंसिल, और ये भी हमारा माइनस में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ये सोमवार प्लस में बचेगा, सोमवार और माइनस में क्या बचा शुक्रवार, माइनस में शुक्रवार, और ये इन दोनों का योग कितना बचा, तो ये बचा हमारा तो अगर यहाँ से अगर हम देखें इसमें से माइनस कर दें तो देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी 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 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मंगलवार प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, यहाँ पे बुधवार प्लस में है, यहाँ पे माइनस, तो बुधवार से बुधवार कैंसिल, यहाँ पे देखिए बृहस्पतिवार प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा माइनस सोमवार बचा, और प्लस में शुक्रवार बचा, और बराबर में क्या बचा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। तो देखिए अगर हम क्या कर दें शुक्रवार को आगे लिख दें, शुक्रवार को क्या करें आगे लिख दें, और माइनस में कर दें सोमवार को, माइनस में किसको कर दें सोमवार को, और ये बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है इन दोनों का अनुपात, सोमवार और शुक्रवार, सोमवार का अनुपात कितना है, सोमवार का है 21 और शुक्रवार का तापमान कितना है 25, तो सोमवार का है 21, और शुक्रवार का है 25, यहाँ पे 25, बीच में माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, और बराबर कितना है 12, तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बराबर कितना 12, तो 1 बराबर 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बराबर 3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है शुक्रवार का तापमान कितना होगा, शुक्रवार का तापमान कितने में रेशियो में था, तो 25 में था, 25 रेशियो में, और एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 25 और गुणा में कर देंगे किससे 3 से, तो 25 3 75 हो जाएगा, 75। तो ये ऑप्शन नंबर ये 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के औसत अंकों का औसत अंक 40 है, यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल औसत अंक तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल औसत अंक क्रमशः क्या होगा। अब देखिए 132 एक महाविद्यालय में टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 42 है, यानी दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो पास हुए हैं और एक फेल हुए स्टूडेंट हैं। पास स्टूडेंट का हमें औसत अंक दिया और फेल, तो जो पास हुए हैं उनका 42 है, और जो फेल हुए हैं उनका 20 है, और टोटल का कितना है 40 है, टोटल का 40 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगा दें तो इनके हमें छात्रों के संख्या का अनुपात मिल जाएगा पास और फेल के, तो 42 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये बचेगा कितना 20 बचेगा।
अगर हम इसको काटें तो 2 एक कम 2 और 10 दूना 20, 10 अनुपात 1 आएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा इनका अनुपात, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 132, 132। तो देखेंगे ये कितना गुना है, तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, यानी कि ये 12 गुना है। तो हर एक वैल्यू 12 गुना हो जाएगी, तो ये भी 12 गुना हो जाएगा हमारा। तो 12 एक कम 12 हो जाएगा और 12 दूना 120 हो जाएगा, 120। ठीक, हमसे पूछा है कि तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं, 120। इनका औसत अंक कितना है, 42, तो गुणे में कर देंगे 42, 42। और कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल औसत अंक क्रमशः का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात हमसे पूछा जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितना विद्यार्थी हुए हैं, 12, इनका औसत अंक कितना है, 20, तो यहाँ पे हम 20 से कर देंगे गुणा। बस इसी का रेशियो हमें निकाल लेना है। तो देखिए अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फिर 2 एक कम 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यहाँ पे क्या बचा, 42, और यहाँ पे क्या बचा, 2, तो 2 एक कम 2 और 21 दूना 42, 21 अनुपात 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जो ग्रामीण लिखा है ये बाद में होगा और शहरी पहले होगा। तो हम लिखेंगे शहरी विद्यार्थी और एक तरफ लिखेंगे ग्रामीण विद्यार्थी, ग्रामीण विद्यार्थी। ठीक, तो इनका अनुपात दिया है कितना, 5:3 दिया है। कितना दिया है, 5:3। और तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 के रेशियो में। तो दोनों मिलके 8, लेकिन हमें क्वेश्चन कितना विद्यार्थी दिया है, 80। तो ये देखेंगे कितना गुना है, तो ये है हमारा 8 2 80, 10 गुना है। कितना गुना है, 10। तो हर एक वैल्यू 10 गुना होगा। तो अगर इसको 10 गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इसको 10 गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, और फिर कह रहा है ग्रामीण, हाँ, किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक, ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत अंक है ये शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। अगर हम मान लें शहरी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, x है, तो ग्रामीण का कितना हो जाएगा, इससे कितना 40% अधिक है। तो x का कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा कि नहीं, 140%। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 50 और 30 80 विद्यार्थी हैं। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 7x/5 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, डायरेक्ट गुणा मेथड अप्लाई करिए, डायरेक्ट गुणा मेथड। तो यहाँ पे इससे गुणा करा देंगे, यहाँ पे इससे गुणा करा देंगे, और हमें ये भी दे रखा है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं इनका औसत अंक कितना है, 69 है, यहाँ पे 69। तो यहाँ पे भी गुणा मेथड अप्लाई कर देंगे। तो ये 50 से करेंगे तो ये 50x हो जाएगा, और प्लस में ये काटेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 7 छंग 42,
42x हो जाएगा। और बराबर में ये हो जाएगा, ये 080 गुणे में 69, इसको लिखा रहने दीजिए 80 गुणे 69, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम जोड़ेंगे 50 और 42 तो कितना हो जाएगा 92x। 92x बराबर कितना हो जाएगा 80 और गुणे में 69, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 69 और बटे में 92। ठीक, और हमसे पूछा है ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 7x/5 है। तो यहाँ पे हम गुणा करा देंगे किससे 7/5 से, 7/5 से। बस अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 16 पंचे 80 हो जाएगा। और ये कटेगा 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 तियाँ 69। अब 4 एक कम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या बचा 4 गुणे 3 गुणे 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 गुणे 3 गुणे 7, यही बचा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 7 84, यानी कि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 84। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है एवं ए और बी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों की औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा। सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी दो सेक्शन है, ठीक, जिनका रेशियो हमें दे रखा है कितना 7:5, 7:5 दिया है। टोटल देखेंगे तो 7 5 12 है, जबकि टोटल हमें विद्यार्थी कितना दिया है 72। तो ये कितना गुना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, 6 गुना। हर एक वैल्यू कितना गुना हो जाएगी 6 गुना। तो इसको अगर 6 गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 गुणा 6। ठीक, अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और 30 72 हो जाएगा, 72। और हमसे कह रहा है कि जो विद्यार्थियों का औसत सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन, जो सेक्शन ए है इसके विद्यार्थियों का औसत वजन 20% अधिक है। यहाँ पे सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, सेक्शन में जो बी में है इनका औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों की औसत वजन से 20% अधिक है। अगर सेक्शन ए में एक्स औसत वजन हो तो बी में कितना होगा x का 120% होगा, क्योंकि 20% तो अधिक है और हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो इससे 20% अधिक हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 6x/5 हो जाएगा। और ऑल ओवर दिया है सभी का औसत वजन 52 किलोग्राम है, कितना है 52 किलोग्राम। बस यहीं से आप गुना मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इधर गुणा कर दें, इधर भी गुणा कर दें, उधर भी गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 42x हो जाएगा और प्लस में ये कटेगा तो 6 पंचे 30 और 6 का हम 36x हो जाएगा, 36x और बराबर में हो जाएगा 72 गुणे 52, 72 गुणे 52 हो जाएगा। इसको हम गुणा क्यों नहीं करा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और ये 4 3 7, 78x हो जाएगा। 78x बराबर कितना, तो 72 और गुणे में 52, ठीक, 72 गुणे में 52, यहाँ पे 52 लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 72 गुणे 52 और बटे में 78 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना
और बटे 5x, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें पता है 6/5, यहाँ से हम गुणा करा देंगे। तो अब काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब छः से कटेगा 72, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब गुणा कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या? 12 गुणे में 4 गुणे में 6 और बटे में 5। ठीक, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 चौक 48, 48 और गुणे में 6, 12 चौक 48 और 6, 8 छक 48 के 8 हासिल आएगा 4, और 6 चौके 24, 24 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना होगा? 24 और 4 28, 28 बटे में 5। तो ये कटेगा किससे? 5 बार में जाएगा, तो 5 25, 5 3 बचा, 38 हो जाएगा, 5 सते 35, तो 57 भी 2 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, 57.9, 57.6, तो 5 सते 35, एक बचा, कितना बचा? अच्छा 38 था, 5 सते 35, एक बचा, तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ज़्यादा कैसे आ रहा है? अड़तालीस गुणे 6 बटे में 5। तो अगर हम यहीं से काट लें तो ये हो जाएगा, चलिए गुणा कराते हैं, 8 छक 48 के 8 हासिल आएगा 4, और 6 चौके 24, 24 और 4 28, 288 और बटे में 5, तो 5 25, 3 बचा, 38 हो जाएगा, और 5 सते 35, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 57.2 आ रहा है। कैसे, कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये आएगा हमारा 57.6 ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह भाग करें, 288, पता नहीं क्या हुआ आज, भाग ही नहीं हो रहा, इतना छोटा सा। यहाँ पे देखिए, 5 25 जाएगा, 5 25, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 38 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। अच्छा, ये एक ही हम जोड़ देते, 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे अब दशमलव उठाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30, इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे एक ही ले रहे थे कैरी, तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 अर्थात 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का अनुपात 1:2, 1:3, 1:5 है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, पहले हम इन संख्या को, जो 22वीं है, 22वीं 23वीं और 24वीं, इनकी संख्या का जो अनुपात दिया, पहले इसको हम सही कर लें। यहाँ पे 1/2 दिया है अनुपात में, और 1/3 दिया है, और 5/12 दिया है। ठीक, 12 दिया है। तो हम क्या करें, इनमें हम इन तीनों का डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेके गुणा करा दें, तो ये सभी का एलसीएम 12 ही होगा। तो यहाँ पे हम 12 से गुणा करा दें सभी में, किससे? 12 से गुणा करा दें। तो यहाँ पे भी हम 12 से गुणा कराएंगे, और यहाँ पे भी हम 12 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 अनुपाते, ये हो जाएगा 3 चौका 12, तो 4 हो जाएगा अनुपाते,
और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 में हो जाएगा। तो ये देखिए अनुपातिक मान है, तो इनके साथ हम वेरिएबल्स x डाल देंगे। ये 4x 6x, ये 4x और ये 5x। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। इनकी योग की बात हम करें तो योग कितना हो जाएगा इनका? तो योग हो जाएगा यहाँ से 56 और गुणे में 24, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर गुणा करके देख लें 56 और 24, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा और 6 दूनी 12, जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 3, 34 के 4 हासिल आएगा 3, और फिर 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1344 कितना हो जाएगा? 1344 हो जाएगा। ठीक, इनका योग कितना हो जाएगा? 1344। और फिर हमसे आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? 71.7 है। तो अगर इनकी हम योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 71.7 गुणे में 10, तो ये हो जाएगा 717 हो जाएगा, 717 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। 11 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक, तो इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 42 और गुणे में 11, तो 11 दूना 22 के 2 हासिल आएगा 1, 11 44, 44 और 2 46, 462। ठीक, तो 10 और 11 21 संख्या हो गई और 24 है, यानी कि 3 संख्या भी छूटी हुई है। तो वो जो यहाँ पे 22, 23 और 24 संख्या है, तो अगर हम ये 24 संख्याओं के इस योग में से इन 10 संख्या और 11 संख्या इन दोनों के योग को अगर हम घटा दें तो हमें 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा कि नहीं? तो देखिए ये 24 संख्याओं का योग जो है, 24 संख्याओं के योग में से कितना है? 1344। इसमें से अगर हम 10 संख्या का योग और 11 संख्या का योग, यानी दोनों मिलके 21 संख्या का योग अगर हम घटा दें तो हमें मिल जाएगा किसका? 3 संख्या का योग। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं दोनों संख्या, तो 7 2 9 हो जाएगा ये, और 6 1 7 हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा, 1179। इसमें से हम घटा दें किसमें? 1179 घटा दें, तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो देखेंगे 14 में से हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 5 14, 5 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 6 13, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। यानी कि अब ये 3 संख्याएं का हमें क्या मिल गया? योग। 3 संख्याओं का योग मिल गया। और ये 3 संख्या किस योग में है? तो इनका अनुपात दिया 6x प्लस में 4x प्लस में 5x और बराबर कुल कितना है? 165। तो जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 15, 15x बराबर क्या हो जाएगा? 165। अगर 5 से हम काटें तो 5 3 15 हो जाएगा, और इसको भी 5 से काटें तो 5 3 15 और 5 3 15, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। 11 3 33। हमसे क्या पूछा है? 22वीं और 24वीं संख्या का औसत। 22वीं संख्या कितना है? 22वीं है 6x। 22वीं कितना है? 6x। तो 6 और गुणे कितना? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा ये। ठीक, और इधर देखेंगे फिर कह रहा है 24वीं संख्या। 24वीं क्या है? 5x। तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, तो बराबर में 5 गुणे 11, तो 11 पचे 55। तो यहाँ पे अगर 66 और प्लस में 55 करके हम दो संख्याएं तो 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा? 6 5 11, 6 5 11 के 1 हासिल आएगा, 6 5 11 और 1 12, 121 बटे में 2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 60.5
5, 60.5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 60.5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार किलोग्राम में कितना है। अब देखिए एक कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है 9:7 में है, जिनमें लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है, 54.25। सभी लड़कों और लड़कियों सभी लड़कों और लड़कियों का मिला के कितना है 54.25 है। ठीक, और कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार गर्ल्स का कितना है 52 किलोग्राम है, लड़कियों का कितना है 52 किलोग्राम है, तो लड़कों का कितना होगा। और इनका अनुपात हमें दिया है कितना, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है कितना 9:7, 9:7 दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको पीछे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नौ अनुपात 7 दिया है। अब 52 में से 54.25 में से 52 तो घटा होगा तो कितना बचा रहा होगा, तो ये 2 5 तो रहेगा ही, 2 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2.25। तो बस हमें यही देखना है कि ये 2.25 का कितना गुना है। ठीक, तो 2.25 बराबर में 9, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 9/2.25, यही तो होगा 2.25। तो देखिए यहाँ पे 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। अब 900 इसको 5 से काटते हैं तो ये कटेगा 18 पंचे 90, 180 आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 50 25। इसको फिर 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45 और 5 तेई 15 और 5 छक 30, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, यानी कि एक का वैल्यू कितना आया, एक का वैल्यू 4 आया। तो ये भी यहाँ पे जो भी लिखा रहा होगा ये 4 बार में गया होगा, 4 बार में। ठीक, तो इसको 7 को हम 4 से भाग कर दें, 7 को हम 4 से भाग कर दें तो कितना आएगा, तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा और 10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और फिर घटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 20। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या लिखा है 1.75। तो इसी में 54.25 में हम क्या जोड़ दें 1.75, तो 54.25 में हमें जोड़ना है 1.75। तो ये हो जाएगा 5 5 0, 7 दोनों 1 10 के 0 हासिल आएगा 1, 5 4 1 5 5 1 हासिल 6 और यहाँ पे आएगा 56। तो यानी कि यहाँ पे बॉयज़ का कितना औसत प्राप्तांक है 56 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली दो संख्या का
अनुपात पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, ये हैं 2:3:4। अब देखिए एक्चुअली ये रियल वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे, इनके साथ हम वेरिएबल्स x डाल देंगे। तो ये हम मान लें 2x है, ये 3x है और ये 4x है। ठीक, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में ये इसका वर्ग कितना होगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 2x², ठीक, प्लस में 3x² प्लस में 4x² प्लस में, और बराबर में कितना है, 2349 है, 2349। तो ये जोड़े होगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में 9x² प्लस में 4 चौक 16x² और बराबर में 2349। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 9 4 13, 13 और 16 29, 29x² बराबर में कितना है, 2349 है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 2349 और भागे 29x²। तो देखेंगे ये 9 9 81, 9 9, अगर आप इकाई अंक देख के चेक करेंगे तो 9 9 81 के एक होता है 8, और हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 81, तो इसको काटेंगे तो ये 81 बार में जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √81 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्या क्या है, एक है 2x है और दूसरा क्या है 3x है। तो ये 2 और गुणे में 9 प्लस में 3 गुणे में 9 और बटे में 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 9 त्रिक 27 और बटे 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5, 8 7 15 के 5 हासिल आएगा 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 45/2। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 22.5, 22.5। तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।